स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है अब 31 मई का, वो एक अभी बहुत महत्वपूर्ण है आपके मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम उसमें थोड़ा देखते हैं कि ये आपका पोलार का है। एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में लेक्चर 7th में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखो। हमारे सबसे पहले होंगे रिले से रिलेटेड, और रिले क्या होता है एक्चुअली, और फिर उसका ओवरलोड रिले क्या होता है, जिसको OLR भी बोलते हैं, कॉमनली हम जानते हैं OLR किस। फिर उसका थोड़ा देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो फ्यूज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं अभी। देखो, रिले होता क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा। आप इलेक्ट्रिकल फाइनली के स्टूडेंट्स, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है कि रिले क्या होता है, और ये ब्रेकर क्या होते हैं, ठीक है, आइसोलेटर्स क्या होते हैं, फ्यूजेस क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पे रिकॉल करके चलते हैं उन चीज़ों को। अ रिले इज मैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कुछ इलेक्ट्रिकल होगी और कुछ ऐसा मैकेनिकल मूवमेंट होगा, मतलब कि ये दोनों उसके कॉम्बिनेशन होंगे से डिवाइस दैट कैन बी द यूज टू मेक और ब्रेक। किसके लिए? मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेक और ब्रेक करती है किसका? एक कनेक्शन का। जो कैसा कनेक्शन है? इलेक्ट्रिकली। ठीक है, अगर हम मैकेनिकली कहें तो कह सकते हो कि उसको कपलिंग करना या फिर डिकपलिंग करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली जैसे सर्किट को जोड़ना, सर्किट को ब्रेक करना, क्लोज सर्किट करना और सर्किट को ओपन करना। ओके, नाउ इट्स कंसिस्ट ऑफ ए फ्लेक्सिबल मूविंग मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, ये एक कंसिस्ट करता है, मतलब ये रखता है अ फ्लेक्सिबल, एक लचीला, मूविंग मतलब कि एक ऐसा जो डायनेमिक हो, मूवेबल हो, या फिर जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस कर सकें, सरका सकें, ठीक है, मूव करा सकें। मैकेनिकल पार्ट, किसी भी मैकेनिकल पार्ट को एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या कर सकें, उसके डायनेमिकली मोशन में ला सकें उसको। विच कैन बी कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल्ड होता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिकल के थ्रू। ठीक है, थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक ऐसी मैग्नेट जो किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रिकल से बनी हुई है। उस मैग्नेट के थ्रू क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली अ रिले इज जस्ट लाइक ए मैकेनिकल स्विच। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझने का, अ रिले इज जस्ट लाइक a mechanical switch, but you can control it with an electronic signal instead of manually turning it on or off. On, ये on वाला है, हाई वाला है, और ऑफ मतलब कि लो वाला है। क्लियर? अगेन दिस वर्किंग प्रिंसिपल रिले fits only for the electromechanical relay। ठीक है, आप हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो डेफिनेशन हमारी जो रिले है ना, वो कौन सी है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल। कुछ ऐसी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हैं, क्लियर, इलेक्ट्रो इंडक्शन टाइप भी हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की रिलेज हैं। बट हम अभी जो हमारे उसमें कोर्स में है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले है। और आप समझ में, रिले एक डिवाइस है मैकेनिकल, जो कि क्या होता है कि मैकेनिकल मूवमेंट करता है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या फिर कनेक्शन को मेक ब्रेक करने के लिए। और ये कंट्रोल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसके थ्रू। सही है, ये एक मैकेनिकल स्विच की तरह काम करता है। और ये मैनुअली, मतलब कि कंट्रोल होने की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये आपका स्विच का है,
ये ऐसे एक, ये जो रिले आपको यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा, ये ओवरलोड का है, लेकिन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में दिखाते हैं। ये जो है ये एक्चुअली रिले का है। तो ये रिले के जो अंदर होता है ना, वो पूरा पार्ट है। यहाँ एक मैग्नेट है, सही है, मतलब एक क्या कॉइल है, लिंपल आई हुई है, और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये एक हाई मैग्नेट को क्या करती है, डेवलप करती है। हाई मैग्नेट को क्या करती है, डेवलप करती है। ये मैग्नेट कैसे डेवलप होती है, जब इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो होता है तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा है। और ये जो फील्ड है ना, ये इसके अंदर एक यहाँ पे एक मैकेनिकल मूवमेंट लगा होता है, जो मूवेबल पार्ट होता है। अभी हमने पढ़ा था कि एक मूवेबल पार्ट है, मूविंग पार्ट होता है। उसके थ्रू ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको मेक करता है और ब्रेक करता है। क्लियर। सो अभी हम थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे ये रिले है, अब बात आती है यहाँ पे, अब रिले काम कैसे करती है। हमारे पास एक बैटरी है, या बैटरी ना होके कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, और उस सोर्स को के बीच में एक स्विच लगाया गया है। ऑन ऑफ स्विच समझो, या फिर पुश बटन के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर 2 पॉइंट्स अगर यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पुश बटन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ये क्या रिले के, यहाँ पे एक कॉइल लगी, एज ए ट्रांसफार्मर की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है, कॉइल है। जैसे ही ये यहाँ पे ये सर्किट जैसे आपने इस स्विच थ्रू क्लोज किया, एक करंट फ्लो हुआ और इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस रिले का जो ये मतलब इसको क्या करेगा, इस तरफ लाएगा। अभी जो एनो है इसको क्या कर देगा, एनसी कर देगा, मतलब कि ये चीज इसको यहाँ पे करंट कर देगी, एनसी कर देगी। सही है। जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लैंप है ये भी ग्लो करेगा, और ये आपका क्या बोलते हैं कि ये इसकी थ्रू ही आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। बस इसका काम यहाँ पे, इस रिले का काम, ये रिले की कॉइल जो यहाँ पे कॉइल है ना, इसको रिले कॉइल बोलते हैं। इसका काम केवल एक ही है कि ये बस इसको क्लोज करेगा। सही है, क्या करेगा, क्लोज करेगा सर्किट को। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आपको अगर समझ में कुछ ना आया, थोड़ा कमी रह गई समझना, तो वो भी मैं बता दूं आपको कि मान लो ये है, ठीक? एक ऐसा स्विच लगा हुआ है, और ये क्या है, एक आयरन का प्लंजर है। किसका है, आयरन का प्लंजर। और ये एक कॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। किसके अंदर पड़ा हुआ है, कॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। क्लियर। अगर हमने यहाँ पे सप्लाई दी, हमने क्या किया यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, ये बल्ब है। सही है। अब इसमें अगर ये न्यूट्रल और फेज जब मिलेंगे, सही है, ये क्या है, बल्ब है। अपने घर वाला स्विच मान लो, अगर ऑन ऑफ, अगर हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तभी तो ये, अगर क्लोज होगा तभी तो ऑन होगा। अब ये क्लोज नहीं है तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसको क्लोज करने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा। इसको इधर आने के लिए हमने क्या किया, एक कॉइल है,
जिसको शॉर्ट सर्किट भी कॉल, इसको शॉर्ट सर्किट कराएंगे। जैसे यहाँ पे इसको ओपन है, सप्लाई दी, ये करंट जब फ्लो हुआ तो इसके अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो ये एक मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे बनाएगा, ये जो प्लंजर है इसको इस तरफ खींचेगा, जैसे खींचेगा तो ये इसमें सट जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे कि ये जब खींचेगा तो ये एकदम इधर को आ जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, क्लोज। जैसे ये क्लोज होगा वैसे ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक, ये मकन ऐसा मैकेनिकल, तो यही काम करता है, स्विचिंग का काम कर रहा है ये। सही है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले एंड ऑपरेशंस। अब देखो, मैंने वही बताया, जैसे ही आपको यहाँ पे सप्लाई नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन टर्मिनल है। सही है। अभी क्या है कि ये यहाँ पे इसके साथ NC हो जाएगा, और अभी ये इसके साथ NO हो जाएगा जी। NC हुआ तो इसका मतलब ये सप्लाई गई है, और ये सप्लाई गई है। तो फिर क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो फिर इसने क्या कर लिया कि उसको जो ऑपरेशंस ऑफ रिले है ना उसको परफॉर्म कर दिया। जैसे मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था, ये जो कॉइल बनाई जाती है मैग्नेट, कॉपर वायर को एक उस पे कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है एक कोर पे, और इसको जब सप्लाई मिलेगी तो भी अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कॉपर बन जाएगा, फिर ये जैसी ये हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, ये इसको यहाँ से इधर खींच ले या फिर उधर से उधर कर लेगा। ये मूवेबल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, ये मूवेबल पार्ट होता है। सही है। बाकी आप इस फिगर को देख के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखो NONC का जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो NONC का काम था, ये NO, ये जो लिखा हुआ आपको, एक NO है और एक, सॉरी, ये NC है और ये NO है, ये वाला। तो इनको इधर देखो, नो वोल्टेज और वोल्टेज अप्लाइड। जब NC NO ये कॉमन है, कॉमन तो चलेगा ही साथ में। अब यहाँ सप्लाई है, अभी NC है, मतलब कि ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं। अगर ये NC को यहाँ से हटा के इस पे ले आए तो क्या ये इससे यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा ना, यहाँ से यहाँ हट गया। देखो, सही है। नॉर्मल क्लोज सिंगल पोल डबल थ्रू रिले वर्किंग, एक NC है, दूसरा NO है। सही है। थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये मैंने बता दिया कि रिले के अंदर कैसा क्या होता है, मैग्नेट होती है, और ये क्या करती है, आप देख ही लोगे। यहाँ पे देखो, ये मैकेनिकल यहाँ पे पार्ट मूवेबल पार्ट है। क्लियर। ये आपको ऑपरेशन, मैकेनिकली जो ऑपरेशंस होते हैं ना, कौन से, मैकेनिकल मूवमेंट वाले, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट। सही है, वो सारे परफॉर्म होते हैं। ये रिले का इंटरनल पार्ट है। अब हम बात करते हैं, देखो बहुत टाइप की रिले भी होती है। मैंने रिले के टाइप्स पे भी कोई डिस्कस नहीं करता, टाइप्स ऑफ रिले। तो ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिले, आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सबसे ज़्यादा इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रो में आती है, और इसके अंदर ई टाइप, यू टाइप। सही है। तो ऐसे बहुत सारी जो हमारे यूज वाली हैं वही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं है। एक आती है ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड पहले समझ ले, फिर रिले तो हम समझ ही चुके हैं। ओवरलोड ही ये तो हमने हमने अभी रिले पढ़ के आए ना, ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आप सभी को पता है लोड, ओवरलोड और नो लोड, अंडरलोड क्या होता है, बट फिर भी हम जिस परिचय में बात करने वाले हैं वो चीज़ आप एक बार देखो कि व्हाट द ओवरलोड।
एन ओवरलोड इज ए कंडीशन, क्या है, कंडीशन है एट विच अ मोटर ड्रॉज अ करंट एव इट्स रेटेड वैल्यू। मान लो किसी की रेटेड करंट 100 एम्पियर है और ये ड्रॉ कितना कर रहा है, कितना कर रहा है 110 एम्पियर, देन ये क्या ओवरलोड चल रहा है, इट्स रेट फॉर एन प्रोलॉन्ग पीरियड, सही है, एक निश्चित समय के लिए जो भी है उसके लिए, तो ये क्या ओवरलोड ले रहा है। डेफिनेटली ओवरलोड रिले, एन ओवरलोड रिले इज डिवाइस दैट प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, मोटर के लिए, मतलब ये मोटर में यूज होती है अगेंस्ट ओवरलोड एंड फेज फेलियर। मान लो 3 फेज है आपके आर बाई बी, आर बाई बी, कभी कभी फेज फेलियर हो जाता है, एक में 0 चला जाता है, दूसरे में 220 और तीसरे में कितना होगा, मान लो 110 आ गया, तो यहाँ पे फेज क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल नहीं रहे, उस केस में भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा कि अगर मान लो कि करंट बहुत ज़्यादा हाई हो, रेटेड से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तब भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। इट्स इन ओवरलोडिंग ऑफ मोटर एंड इंटरप्ट द पावर फ्लो टू द मोटर, मतलब ये क्या करती है कि सेंस कर लेगी वो लोड चल रहा है मोटर, और क्या करे पावर को अगर इंटरप्ट करेगी, मतलब कि उस फ्लो को ब्रेक कर देगी, दस द प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड बाइंडिंग डैमेज, बचा लेगी ओवरहीट होने से और बाइंडिंग खराब होने से, डैमेज। अपार्ट फ्रॉम द ओवरलोड इट कैन आल्सो प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द फेज लॉस फेलियर एंड इम्बैलेंस, मतलब कि वही है कि अगर फेज फेलियर होता है या बैलेंस नहीं है, अनसर्टेबल कंडीशन में अनबैलेंस कंडीशन पहुंच जाते हैं फेज, तभी ये उसको प्रोटेक्ट कर देगी। दे आर वेरी कॉमनली नोन एज OLR, और ये नॉर्मली बुलाए जाते हैं OLR, ओवरलोड रिले। क्लियर, ये देखो, ये मैंने एक आपके लिए फोटो देखा, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर, इसके साथ में नीचे भी लगा दी जाती है, ऊपर भी, ये आपके पुश बटन है, ऑन अप डिफरेंट टाइप के हैं, ये आपके पुश बटन है, और ये आपका क्या है OLR, क्या है OLR, सही है। तो ये सेंस कर जैसे ही इसमें करंट जाएगा, ये क्या करेगी, इसका सर्किट जो इसके कंट्रोलिंग सर्किट के साथ कनेक्ट होती है, इसके मेन उसके साथ कनेक्ट होती है, ये जो मेन वाले हैं इनके साथ कनेक्ट नहीं होती है, ये इनके इनके और एक फेज यहाँ से ले लेगी, बाकी यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट की जाती है। क्लियर, मेन सप्लाई इसके साथ आती है पहले। ये आपको फुट ये डिफरेंट टाइप की OLR मिल जाएंगी आपको, सिनाडर की, उसकी, किसी की, हर एक की, ये जहरा की है। क्लियर, और आज की जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। जो नेक्स्ट क्लास है ना, क्योंकि वीडियो अगर वो करेंगे तो फ्यूज और लिमिट स्विच के बाद में एक और आपका होगा वाटर टैंक सर्किट, उसका डायग्राम होगा, या फिर फ्लूइड स्विच होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।